हमें वहाँ जाने की कोई जल्दी नहीं है, तुम्हें सोने की कोई जल्दी नहीं है, उसे शादी करने की कोई जल्दी नहीं है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कोई जल्दी नहीं है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एन नो हरी टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस एन नो हरी टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। हमें वहाँ जाने की कोई जल्दी नहीं है, वी आर इन नो हरी टू गो देयर। वी आर इन नो हरी टू गो देयर। मुझे सोने की कोई जल्दी नहीं है, आई एम इन नो हरी टू स्लीप। आई एम इन नो हरी टू स्लीप। उसे शादी करने की कोई जल्दी नहीं है, ही इज इन नो हरी टू मैरी। मैंने उसे फोन पर बातें करते हुए देखा, उसने तुम्हें चोरी करते हुए देखा, तुमने उसे यहाँ आते हुए देखा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं दूसरों से। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। सब्जेक्ट प्लस फाइंड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ING प्लस अदर वर्ड्स। फाइंड ये मेन वर्ब है और ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज भी हो सकता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैंने उसे फ़ोन पर बातें करते हुए देखा। आई फाउंड हिम टॉकिंग ऑन द फोन। आई फाउंड हिम टॉकिंग ऑन द फोन। उसने तुम्हें चोरी करते हुए देखा। ही फाउंड यू स्टीलिंग। ही फाउंड यू स्टीलिंग। तुमने उसे यहाँ आते हुए देखा। यू फाउंड हिम कमिंग हियर। मेरा किया जाता है, तुम्हारा किया जाता है, उसका किया जाता है। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। व्हाट प्लस हेज या हैव। हेज ये ही शी एट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है। हैव ये आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है। प्लस सब्जेक्ट प्लस गॉट टू लूज प्लस क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मेरा किया जाता है यानी मेरा क्या नुकसान है इसमें। व्हाट हैव आई गॉट टू लूज। व्हाट हैव आई गॉट टू लूज। तुम्हारा किया जाता है यानी तुम्हारा क्या नुकसान है इसमें। व्हाट हैव यू गॉट टू लूज। व्हाट हैव यू गॉट टू लूज। उसका किया जाता है यानी इसमें उसका क्या नुकसान है, उसका किया जाता है। व्हाट हैज ही गॉट टू लूज। व्हाट हैज ही गॉट टू लूज। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हमारा किया जाता है, हमारा किया जाता है यानी हमारा क्या नुकसान है। व्हाट हैव वी गॉट टू लूज। व्हाट हैव वी गॉट टू लूज। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। मेरे बाप का किया जाता है, मेरे बाप का किया जाता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मना। पूछने की ज़रूरत नहीं, वो एक अच्छा लड़का है। पूछने की ज़रूरत नहीं, वो पागल है। पूछने की ज़रूरत नहीं, वो पहले से जानता है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं पूछने की ज़रूरत नहीं। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नीडलेस टू आस्क। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। नीडलेस टू आस्क प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। नीडलेस टू आस्क के वही रहेगा, विच मीन पूछने की ज़रूरत नहीं। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। पूछने की ज़रूरत नहीं, वो एक अच्छा लड़का है। डे टू डे लाइफ का एक कॉमन सेंटेंस है। नीडलेस टू आस्क ही इज़ अ गुड बॉय। नीडलेस टू आस्क ही इज़ अ गुड बॉय। पूछने की ज़रूरत नहीं, वो पागल है। नीडलेस टू आस्क ही इज़ अ मेड। नीडलेस टू आस्क ही इज़ अ मेड। पूछने की ज़रूरत नहीं, वो पहले से जानता है। नीडलेस टू आस्क ही ऑलरेडी नोज। नीडलेस टू आस्क ही ऑलरेडी नोज। पूछने की ज़रूरत नहीं, ये फ़ायदेमंद है। नीडलेस टू आस्क इट इज़ बेनिफिशियल। नीडलेस टू आस्क इट इज़ बेनिफिशियल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। पूछने की ज़रूरत नहीं, वो मुझे चाय पीने की आदत नहीं है। हमें क्रिकेट खेलने की आदत नहीं है। उसे
जल्दी उठने की आदत नहीं है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं आदत नहीं है, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में नॉट यूज्ड टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस नॉट यूज्ड टू प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मुझे चाय पीने की आदत नहीं है। आई एम नॉट यूज्ड टू टेकिंग टी। आई एम नॉट यूज्ड टू टेकिंग टी। हमें क्रिकेट खेलने की आदत नहीं है। वी आर नॉट यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट। वी आर नॉट यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट। उसे जल्दी उठने की आदत नहीं है। ही इज नॉट यूज्ड टू गेटिंग अप अर्ली। ही इज नॉट यूज्ड टू गेटिंग अप अर्ली। तुम्हें खत लिखने की आदत नहीं है। यू आर नॉट यूज्ड टू राइटिंग अ लेटर। यू आर नॉट यूज्ड टू राइटिंग अ लेटर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। शुक्र करो कि तुम वहाँ नहीं गए। शुक्र करो कि तुम्हारे पास पैसे हैं। शुक्र करो कि वो लोग जा रहे हैं। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं शुक्र करो कि, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में बी ग्रेटफुल दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। बी ग्रेटफुल दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। बी ग्रेटफुल दैट ये वही का वही रहेगा, विच मीन शुक्र करो के या शुक्र मनाओ के। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। शुक्र करो कि तुम वहाँ नहीं गए, यानी शुक्र मनाओ कि तुम वहाँ नहीं गए। बी ग्रेटफुल दैट यू डिडंट गो देयर। बी ग्रेटफुल दैट यू डिडंट गो देयर। बी ग्रेटफुल दैट मीन शुक्र करो या शुक्र मनाओ। यू डिडंट गो देयर ये सेंटेंस है सिंपल पास्ट टेंस का, विच मीन तुम वहाँ नहीं गए। शुक्र करो कि तुम्हारे पास पैसे हैं। बी ग्रेटफुल दैट यू हैव मनी। बी ग्रेटफुल दैट यू हैव मनी। बी ग्रेटफुल दैट मीन शुक्र करो या शुक्र मनाओ। यू हैव मनी तुम्हारे पास पैसे हैं। शुक्र करो कि वो लोग जा रहे हैं। बी ग्रेटफुल दैट दे आर गोइंग। बी ग्रेटफुल दैट दे आर गोइंग। दे आर गोइंग ये सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। शुक्र करो कि तुम्हें कुछ हुआ नहीं। शुक्र करो कि तुम्हें कुछ हुआ नहीं, यानी शुक्र मनाओ कि तुम्हें कुछ हुआ नहीं। बी ग्रेटफुल दैट नथिंग हैपन टू यू। बी ग्रेटफुल दैट नथिंग हैपन टू यू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। शुक्र करो कि वो वहाँ नहीं था। शुक्र करो कि वो वहाँ नहीं था। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। कुछ कहा नहीं जा सकता वो कब आएगा। कुछ कहा नहीं जा सकता वो कहाँ है। कुछ कहा नहीं जा सकता हम क्या करेंगे। कुछ कहा नहीं जा सकता वो क्या बोलेगा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कुछ कहा नहीं जा सकता, यानी हर सेंटेंस में कुछ कहा नहीं जा सकता कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में देयर इज़ नो टेलिंग। देयर इज़ नो टेलिंग मीन कुछ कहा नहीं जा सकता। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। देयर इज़ नो टेलिंग प्लस WH वर्ड यानी व्हाट, व्हेन, वेयर एटसेट्रा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस या सिचुएशन के हिसाब से या टेंस के हिसाब से चेंज भी हो सकता है। और देयर इज नो टेलिंग ये वही के वही रहेगा, विच मीन कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। कुछ कहा नहीं जा सकता वो कब आएगा। कुछ कहा नहीं जा सकता वो कब आएगा, यानी मालूम नहीं है कि वो कब आएगा। देयर इज़ नो टेलिंग व्हेन ही विल कम। देयर इज़ नो टेलिंग व्हेन ही विल कम। बिल्कुल फार्मूले को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। देयर इज़ नो टेलिंग मीन कुछ कहा नहीं जा सकता। व्हेन ही विल कम वो कब आएगा। व्हेन ये WH वर्ड है, विच मीन कब।
और ही ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन विच मीन ही मीन वो, और ये मेल को रिप्रेजेंट करता है, थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है। कम ये V1 है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विच मीन आना। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वीडियो को स्किप मत करना, अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। कुछ कहा नहीं जा सकता वो कहा है, कुछ कहा नहीं जा सकता वो कहा है, यानी मालूम नहीं है कि वो कहा है। देयर इज़ नो टेलिंग वेयर ही इज़, देयर इज़ नो टेलिंग वेयर ही इज़। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे ऐसी जुमले सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान में आसानी से। बस वीडियो को स्किप मत करना, स्टेप बाय स्टेप देखना। देयर इज़ नो टेलिंग वेयर ही इज़। वेयर ये BWH वर्ड है विच मीन कहाँ। वेयर वी यूज व्हेन वी वांट टू आस्क अबाउट व्हाट, अबाउट एड्रेस, लोकेशन, प्लेस। जब हम प्लेस, जगह या एड्रेस के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो फिर हम वेयर यूज़ करते हैं। ही ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन। और एज ये इसका हेल्पिंग वर्ब है। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कुछ कहा नहीं जा सकता हम क्या करेंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता हम क्या करेंगे, यानी मालूम नहीं कि हम क्या करेंगे। देयर इज नो टेलिंग व्हाट वी विल डू, देयर इज नो टेलिंग व्हाट वी विल डू। देयर इज नो टेलिंग मीन कुछ कहा नहीं जा सकता, व्हाट वी विल डू हम क्या करेंगे। वी ये भी सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो प्लूरल फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है विच मीन हम। फर्स्ट पर्सन ये स्पीकर यानी बोलने वाले को कहा जाता है। वेल ये सिंपल फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब। सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज्ड टू शो एन एक्शन दैट विल टेक प्लेस इन फ्यूचर, यानी सिंपल फ्यूचर टेंस ऐसे कामों को शो करने के लिए यूज होता है जो आने वाले वक्त में होते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। कुछ कहा नहीं जा सकता वो क्या बोलेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता वो क्या बोलेगा, यानी मालूम नहीं है कि वो क्या बोलेगा। देयर इज नो टेलिंग व्हाट ही विल स्पीक, देयर इज नो टेलिंग व्हाट ही विल स्पीक। देयर इज नो टेलिंग मीन कुछ कहा नहीं जा सकता, व्हाट ही विल स्पीक वो क्या बोलेगा। बस वहाँ जाने की तो बात है, बस मिलने की तो बात है, बस पैसों की तो बात है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ प्लस वर्ब प्लस ING या नाउन प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बस वहाँ जाने की तो बात है, यानी सिर्फ वहाँ जाने की तो बात है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ गोइंग देयर, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ गोइंग देयर। गोइंग ये वर्ब प्लस ING है जिसको जरंड भी कहा जाता है। बस मिलने की तो बात है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ मीटिंग, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ मीटिंग। मीटिंग ये भी वर्ब प्लस ING है जिसको जरंड कहा जाता है। बस पैसों की तो बात है, बस पैसों की तो बात है, यानी सिर्फ पैसों की बात है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ मनी, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ मनी। मनी ये नाउन है। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बस कुछ देर रुकने की तो बात है, बस कुछ देर रुकने की तो बात है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ स्टेइंग देयर फॉर अ व्हाइल, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ स्टेइंग देयर फॉर अ व्हाइल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। बस इंग्लिश सीखने की तो बात है, बस इंग्लिश सीखने की तो बात है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। ऐसे करने से क्या होगा, ज़्यादा पैसे कमाने से क्या होगा, वहाँ जाने से क्या होगा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्या होगा, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाट विल हैपन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। व्हाट विल हैपन प्लस बाय प्लस वर्ब प्लस ING प्लस अदर वर्ड्स, और अगर लिखना हो तो क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। इससे
करने से किया होगा। व्हाट विल हैपन बाय डूइंग दिस, व्हाट विल हैपन बाय डूइंग दिस, ज़्यादा पैसे कमाने से किया होगा। व्हाट विल हैपन बाय अर्निंग मच मनी, व्हाट विल हैपन बाय अर्निंग मच मनी, वहाँ जाने से क्या होगा, वहाँ जाने से क्या होगा। व्हाट विल हैपन बाय गोइंग देयर, वो इस काम को कल तक ख़त्म कर चुका होगा। तुम्हारे आने से पहले माँ खाना बना चुकी होगी, पुलिस आने से पहले चोर भाग चुका होगा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो इस काम को कल तक ख़त्म कर चुका होगा। ही विल हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय टुमारो, ही विल हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय टुमारो, तुम्हारे आने से पहले माँ खाना बना चुकी होगी। मादम विल हैव कुक्ड फूड बिफोर यू कम, मादम विल हैव कुक्ड फूड बिफोर यू कम, पुलिस आने से पहले चोर भाग चुका होगा। द thief will have fled before police arrive, द thief will have fled before police arrive। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मेरे पहुंचने से पहले वो जा चुका होगा, मेरे पहुंचने से पहले वो जा चुका होगा। ही विल हैव गॉन बिफोर आई रीच, ही विल हैव गॉन बिफोर आई रीच। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम 10 बजे तक घर पहुंच चुके होंगे, तुम 10 बजे तक घर पहुंच चुके होंगे। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन।